दोस्तों गुड मॉर्निंग। और आई लव माई फॉर एवर और नमस्कार फॉर एवर फैमिली को। और दोस्तों मैं कुछ बातें बता दूं आपको अपने बारे में। नंबर एक, मेरा जन्म जीतने के लिए हुआ और मेरे वाई क्लियर हो चुके हैं। मैं उस गोल को विजुलाइज कर चुका हूं जो मुझे पाना है। और दोस्तों आप किसी भी एक को अपना मेंटोर बना लीजिएगा, उसको फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जब तक अपना काम डुप्लीकेशन का ही है, जब तक हमें विजुलाइज नहीं कर पाएंगे कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, तब तक हम कर नहीं पाएंगे। और कुछ चीज़ें हैं जो अंदर से निकल के आती है। मुझे पता है कि भाई मेरा मानव जीवन मेरे को एक बार मिला है, दोबारा मिले ना मिले क्या होगा मेरे को नहीं पता। देखो, गरीब घर में पैदा होना हमारी गलती नहीं है, लेकिन गरीब बनना हमारी गलती है। मेरे को पहले नहीं पता था कि जीवन क्या होता है, क्या कभी ज़िंदगी में सपने भी पूरे हो सकते हैं क्या। लेकिन फॉरएवर में आने के बाद में थैंक्स टू फॉरएवर मुझे एहसास हो गया, समझ में आ चुका कि यहाँ बड़ा हो सकता है। मैं 3 बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। नंबर 1 कि आप अपने एक्टिव अपलाइन को टच में रहिएगा, क्योंकि वही बंदा है जो आपको आपकी सक्सेस की ओर लेके जाएगा। जाना तो आपको पड़ेगा, बट वो बंदा आपको रास्ते दिखाते रहेगा। क्योंकि वो, अगर आपको दिल्ली जाना है और आप फर्स्ट बार जा रहे हो, तो आप अगर अकेले निकलोगे तो आपको बहुत परेशानी आनी है। आप भटक जाओगे, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जाओगे। बट जो बंदा 100 बार दिल्ली जा चुका है, उस बंदे को गाइड करके निकलोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उस बंदे ने, उसको पता होता है कि भाई कहाँ पे मोड़ है, कहाँ पे ब्रेकर है, कहाँ पे कीचड़ है, कहाँ पे खड्डा है, कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे कर्फ्यू है, कहाँ पे टोल है, कहाँ पे क्या, सारी चीज़ों का उसको पता होता है। तो आपको गाइड कर देगा जाने से पहले, आप ऐसे ऐसे जाना, ऐसे ऐसे करना, तो आप है ना काफ़ी हद तक बच के निकल जाओगे, टाइम से पहले दिल्ली पहुँच जाओगे। सेम कंडीशन है, आप अपने एक्टिव अपलाइन को फॉलो कीजिएगा, उनके टच में रहिएगा। और कुछ भी करने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने एक्टिव लाइन अपलाइन को जरूर बताइएगा कि मैं ये डिसीजन है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। आपको कोई दिक्कत आती है, आप उनको पूछिए, वो आपको बताएंगे। क्योंकि एक एक्टिव अपलाइन ही होता है जो आपको उठा के अपने माँ बाप की तरह, बच्चे की तरह, आपका माँ बाप होता है, वो आपको बच्चे की तरह उठा के लेके आता है। दूसरा पॉइंट, आप ट्रेनिंग से जुड़े रहिएगा। ट्रेनिंग रात को 11 बजे हो, या रात को 2 बजे हो, या दिन में 10 बजे हो, कभी भी हो, ट्रेनिंग मिस नहीं करनी। क्योंकि ट्रेनिंग वो चीज़ है, वो ताकत है ट्रेनिंग, वो चाबी है ट्रेनिंग, सक्सेस की चाबी ट्रेनिंग है। सक्सेस की चाबी ट्रेनिंग है। अब लोग कहते हैं कि भाई फॉरएवर में कामयाब होने के लिए 1+3 करनी जरूरी है। अरे ये तो सबको पता है कि हाँ है, 1+3 करना जरूरी, लेकिन करना कैसे है, वो करनी कैसे है, वो सिखाती है ट्रेनिंग। क्योंकि उसके जो कुछ तरीके हैं जो निखर के आते हैं बाहर, जो स्किल निकल के आते हैं हमारे अंदर से, हमें जो शब्द मिलते हैं मार्केट में बोलने के लिए, वो सारी चीज़ें हमें मिलना ट्रेनिंग से। क्योंकि ट्रेनिंग ही वो चीज़ है जो हमें निखारती है और हमें अपनी मंजिल तक लेके जाती है। क्योंकि कहते हैं ना कि सीख के हवाई जहाज उड़ाया जा सकता है, और बगैर सीखे तो साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती। और ये बात सही है। दोस्तों मैं एक बात पूछता हूँ, ट्रेनिंग की बात आ गई थोड़ी सी। मेरा काम है, मैं सिलाई करता हूँ, मैं पैंट शर्ट सिल सकता हूँ। एक अनपढ़ आदमी हूँ, पैंट शर्ट सिल सकता हूँ, मैं अच्छा सिल देता हूँ, और पिछले 20 साल से सिल भी रहा हूँ मैं। क्या एक MBA पर्सन सिल सकता है क्या? क्या एक पुलिस वाला सिल सकता है क्या? क्या एक डॉक्टर सिल सकता है क्या?
कोई लॉयर, कोई भी एक अधिकारी या कोई डायमंड है सीख सकता है क्या? नहीं सील सकता, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग ली है पैंट शर्ट सीलने की। हाँ, वो सब सील सकते हैं अगर वो मेरे से ट्रेनिंग ले ले तो। सेम कंडीशन है। आपको आप डायमंड कैसे बन सकते हो ऐसे? आप कहीं पे भी जाके, जब तक आपको इस बोतल के बारे में नहीं पता होगा, जब तक आपको इसके बारे में नहीं नॉलेज होगी, आप किसी को क्या बता सकते हो? ट्रेनिंग जरूरी है। कोई भी इंसान ट्रेनिंग लेके कुछ भी कर सकता है, क्योंकि सिस्टम में बड़ी पावर होती है। अक्सर हमारे सर बोलते हैं कि गोली यूं फेंक के मारो, कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। और अगर उसको उसमें डाल के मारो तो कोई बचेगा नहीं, क्योंकि सिस्टम में डल गई। तो ये सारी चीजें जरूरी है। ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग। तीसरा पॉइंट है कि आपको कम से कम महीने में 2 से 3 बार ऑफिस विजिट करना है, कि वहां का जो इन्वायरमेंट है ना, वो इतनी पॉजिटिविटी दे देता है कि आप आने वाले और 10-15 दिन के लिए एनर्जीफुल होते हो। वहां पे जुड़े रहिए ऑफिस से। अभी मैं एक बात बताता हूँ वाकया। अभी कुछ दिन पहले जयपुर में एक मीटिंग थी संडे को, और सर के साथ गए थे हम लोग। तो वहाँ पे मिस्टर दीपक धामी जी आए थे। छोटे कश्मीर से हैं, उत्तरांचल साइड में। वो 18 साल में स्टार्ट किया, 21 साल की उम्र में मिलेनियर बन गए, लाखों रुपए कमा रहे थे, करोड़पति बन चुके थे। वो बहुत बड़ी बात है। तो दिमाग में एक चीज निकल गया है कि यार, जब ये बंदा, उसकी मैंने आके सर्च किया, उसकी यूट्यूब पे वीडियो देखी, तो निकल के आया कि यार वो बंदे ने 4-5 महीने तक एक भी बंदा नहीं जुड़ा था उस बंदे की टीम में, एक सिंगल पर्सन नहीं जुड़ा था उनके साथ में। लेकिन वो अपने डेडिकेशन में लगे हुए थे। उनके दिमाग में एक चीज थी, उन्हें क्लियर हो चुका था कि हाँ, फॉरएवर बहुत बड़ा खेल है। क्योंकि उन्होंने बताया था अपनी स्टोरी में कि वो सीधा उत्तरांचल, वहां से सीधा बम्बई हेड ऑफिस गया, वहां पे 3 दिन रुका, मीटिंग ली और सर्च किया उसने। और सर्च करने के बाद पता लगा कि यार ये तो बहुत बड़ा काम है। वहां से सीधे ने डिसीजन लिया बंदे ने कि मेरे को काम कहाँ करना। तो उसने सोचा कि भी, उसने बताया कि मैं सीधा दिल्ली के लिए निकला। जबकि वो दिल्ली कभी नहीं गया था, दिल्ली में कोई नहीं जानता था, पहली बार दिल्ली गया था जिंदगी में। फर्स्ट बार वो बंदा दिल्ली गया और जाके एक रूम लिया और रहने लग गया। और वहां पे उस बंदे ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। और 4 महीने तक भटकता रहा, कोई पर्सन नहीं जुड़ा। फिर धीरे धीरे लोगों को बताता रहा। कुछ लोग तो सोचते थे बच्चा है, ये है वो, लेकिन 8वें महीने में आके 6-7वें महीने में एक पर्सन उनको मिला। रामजस जी नाम है उनका, रामजस जी नाम है उनका। वो पर्सन उनको मिले और उन्होंने स्टार्ट किया। और उनको 10 महीने में वो सुपरवाइजर बने थे। और 10 महीने की इनकम थी उनकी मात्र 1000 रुपया। पहला चेक था उनका समथिंग शायद 100 कुछ रुपये का। और उसके बाद में एक और चेक था। मतलब 10 महीने की इनकम 10,000 कुछ रुपये थी, सॉरी 1000 कुछ रुपये थी उनकी 10 महीने की इनकम। लेकिन दोस्तों, उन्होंने ऑफिस निरंतर जारी रखा। उन्होंने एक बात बोली थी कि आज मैं ऑफिस में पैदल जा रहा हूँ, या रिक्शे में जा रहा हूँ, या गाड़ी में जा रहा हूँ, या हवाई जहाज में जा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं 24 घंटे में एक समोसा और चाय खा के अपना टाइम बिता रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन मैं सफल हो गया, जिस दिन मैं कामयाब हुआ ना, 3 साल का हिसाब 3 महीने में चुकता कर लूंगा। लेकिन दोस्तों, फॉरएवर आपकी नीयत देखती है। दोस्तों, अगर आपकी नीयत सही है तो आपका खाली बटुआ भर जाएगा। और अगर आपकी नीयत खराब है तो दोस्तों, आपका भरा हुआ बटुआ भी खाली हो जाएगा। फॉरएवर नहीं देखती कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, आपका रंग रूप क्या, कदकाठी क्या, आपकी पढ़ाई लिखाई क्या, क्या किसी से कोई डिग्री मांगी? नहीं, कुछ नहीं देखती फॉरएवर। फॉरएवर एक एथिकल कंपनी है। फॉरएवर एक सिर्फ और सिर्फ आपकी ईमानदारी, आपकी होनेस्टी देखती है। आप ईमानदारी से 5 साल लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। अब आती है बात दीपक धामी जी वाली स्टोरी की। उसको सुनने के बाद मेरे को दिमाग में आया कि यार, मेरा एक दोस्त है, मेरा एक फ्रेंड है जो उत्तराखंड से बिलोंग करता है। और जब मैं गुड़गांव जॉब करता था
तो वो मेरा मैनेजर हुआ करता था। हम दोनों एक स्टाफ में थे, मैं था इंचार्ज था, मैं अपनी सैम्पलिंग डिपार्ट का, और वो वहाँ पे क्वालिटी मैनेजर थे। 50-60 हज़ार उनकी सैलरी भी थी, और बड़ा ऑनेस्टी बंदा था। मैं उसको पिछले 12 महीने से फॉरएवर बता रहा था, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रही थी। वो किसी अपने एमबीए कंपनी के अंदर कहीं टच थे, नहीं समझ में आ रहा था उनको। लेकिन फिर मेरे को याद आया कि मैंने एक मोटिवेशन एक वीडियो देखा, उसमें 4 पॉइंट दिए थे। कि पहला पॉइंट दिया था उन्होंने, पहला पॉइंट दिया था बिलीव, कि आपको बिलीव कितना है। दूसरा पॉइंट था बिलीव के बाद में आपका आइडिया, फिर उस पर एक्शन, फिर रिजल्ट। यानी पहले फैथ कितना है, फिर आप क्या किस आइडिया से काम कर रहे हो, फिर उसके बाद में आपका एक्शन लेते हो कि नहीं लेते हो, और आपका रिजल्ट कैसा रहेगा। तो मैंने सोचा कि यार बिलीव तो पूरा है मेरे को, और आइडिया भी आते हैं, लेकिन मैंने एक्शन क्यों नहीं लिया आज तक। तो मेरे दिमाग में है कि चलो मैं आज एक एक्शन लेता हूँ अपने नए आइडिया के साथ। मैंने उनको फ़ोन किया। दोस्तों आप भी इस बात को ध्यान से सुनना। मैं घर बैठा हूँ, मैंने 3 दिन, इस 4 दिन के अंदर मैंने 3 आईडी ऑनलाइन करी है, और उन बंदों को मैं 1 साल से फॉलो कर रहा था, इतना कुछ बता रहा था, लेकिन नहीं आए वो लोग। और अब मेरी 4 बात से वो बंदे ने डॉक्यूमेंट भेज दिए, मैंने ऑनलाइन भी कर दी। तो दोस्तों मैं शेयर करना चाहूँगा अपनी उस कहानी को, जो मैंने कैसे कैसे किया। और मैंने उनको फ़ोन किया कि हाँ जी, हेलो अशोक जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सर? बढ़िया। सर और बताइए, घर में मम्मी पापा, भाभी भी, बच्चे बच्चे सब बढ़िया हैं? हाँ, तो उन्होंने रिस्पॉन्स, हाँ सब बढ़िया हैं। तो सर आज जो बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, अभी आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो घर में बैठे हुए हैं सभी, तो अपना ध्यान रखना, मदर जी फादर जी का, बच्चों का, सबका ध्यान रखना। फिर उन्होंने पूछा कि आप बताओ आप कहाँ हो। मैंने कहा हाँ मैं दिल्ली ऑफिस था, लेकिन मैं 1 हफ्ते पहले आ गया था लॉकडाउन से पहले, अभी घर पे ही काम कर रहा हूँ, अभी मैं घर पे ही काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा यार घर पे क्या काम कर रहे हो? तो मैंने बताया उनको कि सर मैंने आपको बताया था ना कि हमारा नेटवर्क एमएलएम मार्केट, एमएलएम कंपनी है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, एक संस्था जो हेल्थ से रिलेटेड है। 42 साल से 170 देशों के लोग इस काम को कर रहे हैं, वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सर वो चीज़ें मैंने जो कभी आपको बताई थी, बस वही काम है सर, बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। और आप बताओ सब ठीक है? बोले हाँ सब ठीक है, लेकिन वो घर पे कैसे हो सकता काम? मैंने कहा घर पे ऐसा है कि आप, ये एक ऐसा काम है कहीं भी बैठे बैठे आप कर सकते हो। अभी सब कुछ जाम है, लेकिन हमारी जो इनकम है ना वो बंद नहीं है। हम घर बैठे भी अपना काम फोन पे कर लेते हैं, और हमारी इनकम बढ़ के ही आनी है अभी इस कहानी से। अभी जो कुछ चल रहा है उससे ज़्यादा प्रोडक्ट यूज हो रहे, तो लोगों को एलोवेरा, C+ इम्यून के लिए इमोब्लेंड वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं जो लोग यूज कर रहे हैं, टीवी में बताया जा रहा है। चाइना में लोग पत्ते खा रहे हैं एलोवेरा के। तो ये सारी चीज़ों की वजह से है ना हमारे पास कॉल्स आते हैं, और अपना उनको बता रखा तो वो यूज करते हैं, अपनी आईडी से परचेज कर लेते हैं सारा काम। हाँ बढ़िया चल रहा है सर, बढ़िया चल रहा है। अच्छा तो सर फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने क्या करना क्या पड़ेगा, आप अपने डॉक्यूमेंट भेजो, और हम उनके डॉक्यूमेंट लगा देते हैं, उसके बाद आपको बता देंगे कैसे क्या करना है। अच्छा तो सर इसमें पैसे वैसे कितने के आते हैं, या ऐसे कैसे आएगा पैसा? तो मैंने उनको बोला देखो सारा काम में फ़ोन पे नहीं हो सकता, कभी मिलेंगे तो बात करेंगे, बट आप अपने डॉक्यूमेंट डाल दीजिए, और मैं आपको एक टेस्ट मनी वगैरह भेजता हूँ, आप देखना। फिर मैंने उनको टेस्ट मनी भेजी, मैंने अपना एथिकल चेक भेजा। उनको पता था कि उनके साथ जब मैं नौकरी करता था मेरे को 28,000 रुपये मिलते थे। उसके बाद मैंने 8,000 का भेजा, फिर मैंने 8,300 का भेजा। उसके बाद में फिर मैंने 2-4 चेक और भेजे, तो उन्होंने देखा। एक टेस्ट मनी भेजी मैंने, किसकी टेस्ट मनी भेजी? मैंने दीपक धामी की टेस्ट मनी भेजी, क्योंकि वो उसके एरिया से बिलोंग करता था। उसने टेस्ट वगैरह देखा, सारी चीज़ें देखी, और उन्होंने डॉक्यूमेंट डाले, मैंने ऑनलाइन कर दिया, सारा काम हो गया। उसके बाद में मैं बड़ा खुश हुआ कि जिस बंदे को मैं 1 साल से लेके आने वाला था, लेकिन वो बंदा नहीं आया, आज कुछ कुछ ही बातों से वो बंदा आ गया। तो दोस्तों लोगों को है ना कहानियां नहीं चाहिए, लोग आपको देखते हैं, लोगों को नहीं पता कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, क्या कुछ नहीं पता उनको। उनको पता ये है कि आप क्या हो। क्या आप में से कोई बता सकता है कि बिजनेस का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई प्रोडक्ट होता है, कुछ लोग कहते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग का जो अपना बिजनेस प्लान होता है, कुछ लोग कहते हैं कि मार्केट होती है, कुछ लोग, मतलब हर किसी का डिसीजन अलग अलग होता है कि बिजनेस में सबसे अहम हिस्सा ये चीज़ें निभाते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, सबसे
अहम पार्ट, सबसे मेन हिस्सा बिजनेस का आप खुद हो, खुद हो आप। क्योंकि वो आप ही होते हो वो लोग जो डिसीजन लेते हो कि मैंने बिजनेस करना है कि नहीं करना। क्योंकि आप ही होते हो वो लोग कि आप डिसीजन लेते हो कि मैं बिजनेस प्लान, मार्केटिंग प्लान पे काम करना है, या कौन से प्रोडक्ट पे मेरे को फील्ड में काम करना, क्या करना, वो डिसीजन आपका होता है। तो सबसे अहम हिस्सा आप हो बिजनेस का। आप अपने को डेवलप कीजिए, अपनी स्किल को निखारिए, अपने प्रोडक्ट नॉलेज को बढ़ाइए, और अपने आप को इम्प्रूव करोगे तो लोग आपको देख के बिजनेस में आएंगे, ना कि वो कंपनी या प्रोफाइल को देख के बिजनेस में आएंगे। ये चीज़ मैं समझ चुका हूँ। तो और मैं बताता हूँ कि मेरा उसके बाद में एक दोस्त है मेरा जो सीकर से बिलोंग करते हैं, उनको मैंने काफ़ी दिनों से बता रहा था, नहीं समझ में आ रही थी। कल रात को ही मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा कैसे हो आप? बोला सर अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। तो मैंने उनको अपना, देखो मैंने मीटिंग में एक चीज़ बताई है कि अगर आपको कामयाब होना है ना, तो कुछ आइडिया हैं जो आपको अपनाने पड़ेंगे। और जब तक आप अपने आइडिया नहीं निकाल के लाओगे, अपने स्किल्स नहीं निकाल के लाओगे, तब तक कामयाबी नहीं मिल सकती। तो मैंने उनको बोला कि भाई देखो, ऐसा मैं आपको काफ़ी दिन से बता रहा हूँ जो मेरी संस्था है ना उसके बारे में। और पहले उनको पूछा घर का हाल समाचार कैसा, सारा पूछने के बाद मैं पॉइंट पे आता हूँ, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है। कि भाई उन्होंने अभी एक ऑप्शन निकाला हुआ है कि आजकल जो हेल्थ की मारामारी चल रही है, जो वायरस आया हुआ है, उसका सबसे ज़्यादा और जो असर पड़ रहा है वो उन लोगों पे पड़ रहा है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। और हमारी कंपनी वर्ल्ड बेस्ड है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में। हमारे पास ऐसे हेल्दी प्रोडक्ट हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर लेते हैं। और जिसकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, इम्यूनिटी मजबूत होती है, उसको है ना ये छोटे मोटे फ्री रेडिकल्स, वायरस वगैरह कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका। क्योंकि इंटरनली इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं वो कि इन बीमारियों से लड़ने की, मतलब उनकी जो बीमारियों से लड़ने की जो अक्षमता है ना, पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है। तो बोले यार वो बात तो सही है, लेकिन इसमें महंगे बहुत है। मैंने कहा वो बात ठीक है आपकी, लेकिन अभी है ना हमारे यहाँ पे फ्री रजिस्ट्रेशन है, और उसमें एक ऑफर है मेरे पास कि जब भी आप इस कंपनी से प्रोडक्ट लोगे ना, तो एक तो आपको छूट मिलेगी 15% की, और दूसरा आप जब भी एक इसमें लेवल्स होता है उसको पार करते हो, तो आपको एक फ़ायदा और हो जाता है कि 20% किसी से आने लग जाता है, और आपको एक 1700 रुपये, 1672 रुपये का एक जेल फ्री मिलता है आपको, वो आपका गिफ्ट होता है। तो उनको जब मैंने ये वाली चीज़ बताई तो उन्होंने तुरंत ही अपना डॉक्यूमेंट डाला, और मैंने उनकी आईडी रात को 10:30 बजे के समथिंग ऑनलाइन करी। स्किल्स अपनाने पड़ेंगे सर। देखो मैंने प्रेमलाल गुप्ता जी की स्टोरी सुनी थी, तो उन्होंने ने उनकी कहानी बड़ी खतरनाक है। वो 600 रुपये की नौकरी कर रहे थे दिल्ली में, अपने परिवार को लेके चले गए। उनको एक टाइम ऐसे उन्होंने 200-200 रुपये में दिहाड़ी मजदूरी करी है। उन लोगों ने, उसने, प्रेमलाल जी ने, और अपने परिवार की ये नौबत आ गई कि एक दिन को भूखा भी सोना पड़ा उनको, और मजदूरी भी नहीं कर पाए, और मजदूरी भी नहीं कर पाए वो, प्लस हालात बड़े ख़राब थे, कर्जे में डूब चुके थे। लेकिन उन्होंने फॉरएवर स्टार्ट करी, तो बताते हैं कि भाई मैंने बड़ी मेहनत करी है। वो है ना बोतल लेके ऐसे गली में जा, दोस्तों क्या फ़र्क पड़ता है, गली में जाना, देख लेना है गली नंबर 5 है, 6, 7 है, 3 नंबर पे खड़े हो जाओ जाके, जी मेरे को सुरेंद्र जी से मिलना है, और उन्होंने ये बोतल मंगवाई थी, ये मेरे को डिलीवरी करनी है सर, गली नंबर 8, मेरे को पता नहीं चल रहा कहाँ है। वो बंदा पूछेगा कि हाँ गली नंबर, या तो बता दे भाई गली नंबर 8 है। मैं भी काफ़ी बार गया हूँ झुंझुनू में। मैं झुंझुनू की नहीं, चिड़ाव की बात है, एक बार गया था मैं चिड़ावा, तो अपना बैंक है ना, बैंक बड़ौदा बैंक, सॉरी सुल्ताना में बड़ौदा बैंक, वहाँ पे एक फोगाट इलेक्ट्रिशियन है, सुल्ताना की एक दुकान है जो बिजली का सामान रखता है। तो मैं वैसे चला गया, जाते जाते मैं, बोतल हाथ में थी, और मैंने उनको बताया कि सर मेरे को है ना एलोवेरा के बारे में कुछ बताना है। मैंने ऐसे से अपने बारे में बताया, और मैंने उनको बताया कि सर ये फ़ायदा करता है, ये करता है, ये करता है, ये आपके पेट के अंदर गैस को कम करता है, आपके टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करता है, इसके अंदर काफ़ी पोषक तत्व है, इसमें एमिनो एसिड है, इसमें है, मतलब काफ़ी चीज़ें बताई मैंने इनको, जो इंटरनली हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारे चूसक ओपन हो जाते हैं, हमारी खुराक जो है वो चूसकी प्रोवाइड करवाते हैं, और ये आपका एक डॉक्टर है, आपके लिए बहुत रामबाण चीज़ है। सब चीज़ें बताई मैंने उनको, फिर उनको डेमो करके दिखाया, तो उन्होंने वो डेमो देखने के बाद बोला चलो यार एक दे ही जाओ। देखो मैंने उनको बताया, और मैं उनको नहीं जानता था, पर उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट भी दिए और मेरी जेल भी ले ली, मैंने उनका रजिस्ट्रेशन करवाया। तो फ़ायदे होते हैं, आईडीज निकालने पड़ेंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि भाई
जरूरी नहीं है कि लोग कैसे काम करते हैं आप उनको देखो, लेकिन कुछ अपने अंदर से भी निकाल के आपको डेवलप करना पड़ेगा, तभी आगे निकल पाओगे। बाकी अगर आपको, आप देखते हो कि मैं मिस्टर संजय जी मेहला जी की तरह बन जाऊं या विजय जाजड़िया जी की तरह बन जाऊं, इनकी तरह मैं भी अचीवमेंट लूं, ले सकते हो आप। जरूरी नहीं आप इन्हीं की तरह बन जाओगे। आप इस मेहला जी को, वीरेश जी को, मिड्डा जी को, सबको ट्वीट करके उनसे आगे निकल सकते हो आप। आपके अंदर है इतना पोटेंशियल, आप अपने आप को पहचानो। अरे आपका सीनियर तो चाहता है कि ये मेरे को उठाई कर जाए, कौन नहीं चाहता? मेरे को एक बात बताओ, हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा हमसे आगे निकल जाए। सेम हमारे सीनियर्स भी चाहते हैं कि मेरा ये जो मेरा टीम का ये मेंबर है ये मेरे से आगे निकल जाए, सब चाहते हैं। इसका एग्जाम्पल है मिस्टर सुरेश सिन्हा जी। अरे 7 साल लगे थे अरुण सुराणा जी को, सुरेश सिन्हा जी को लाने के लिए, लेकिन 7 साल के बाद जब आए तो वो उनसे आगे निकल गए। लेकिन जरा सोचो सुरेश सिन्हा जी को क्या, सुरेश सिन्हा जी आज अरुण सुराणा जी को 10-15 लाख रुपए देके जाते हैं। अरे एक एक आदमी आपको 1 करोड़ रुपए देके जाएगा, क्योंकि आपको धैर्य रखना पड़ेगा। अरे पौधा जिस दिन लगाते हो उसी दिन थोड़ी ना वो आपको फल देता है। अरे पौधा पहले अपने आप को मिटाता है, फिर अंकुश आता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर उसमें थोड़ी फसल ऊपर आती है, फिर निनाण होता है, उसके बाद में थोड़ा और ऊपर आता है, फिर उसमें फल आता है, उसके बाद उसमें फिर धीरे धीरे फल आते हैं। टाइम लगता है, लेकिन जिस दिन आता है ना उस दिन हम अपने घर के लिए रख के लोगों को भी बेच देते हैं, लोगों को दे देते हैं, वरना हमें लेके आना पड़ता है बाजार से। दोस्तों 3 बातें याद रखना, अपने एक्टिव अपलाइन से टच रहना, ट्रेनिंग से जुड़े रहना और ऑफिस के इन्वायरमेंट में रहना, ईमानदारी से काम करना। अगर आप ईमानदारी से काम नहीं करोगे तो आप अपने आप को धोखा नहीं, आप अपने पूरी परिवार को धोखा दे रहे हो। दिल से काम करना, कहते हैं जिस काम को पूरी ईमानदारी और दिल से किया जाए, जिस काम को पूरी ईमानदारी और दिल से किया जाए उस काम को पूरा करने में पूरी कायनात आपके साथ होती है। और दोस्तों दर्शन भाई पटेल, अगर मैं बात करूं कि दर्शन भाई पटेल एक वॉशिंग पाउडर निरमा कंपनी के मालिक हैं, जिन्होंने 40 साल की उम्र तक साइकिल पे निरमा बेचा। अरे लेकिन आज वर्ल्ड में उनका नाम है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई हमें मेहनत करनी पड़ेगी और हमारे दिन बदलेंगे, उसके लिए हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी और वो करना ज़रूरी है। सर देखो बेच, और लोग है ना कहते हैं कि यार बेचने में शर्म आती है, मैं कैसे बेचूं, मेरे तो इज्जत का सवाल है। अरे जब फ़ोन करते हो कि मेरे को 10,000 दे दो बुआ जी, 5,000 दे दो, तब आपकी इज्जत कहाँ चली जाती है? अरे लोग है ना अपने प्रोडक्ट के प्रचार में कभी शर्म नहीं करते। अमिताभ बच्चन 1 रुपये का नवरत्न तेल बेचता, उसको शर्म नहीं आती है। उसकी बहू लक्स बेचती है, बेटा आइडिया बेचती है, उसकी बहू लक्स बेचती है, कहते हैं कि मेरी खूबसूरती का राज लक्स है। अरे 10 रुपये की लक्स है, उसमें है ना टॉयलेट सोप है, वो अपने कुत्ते को भी नहीं नहलाती। और बहुत ही ज़बरदस्त काम है अपना, कीजिएगा आप। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ छोटी सी, कि अगर आपको कामयाब होना है तो ये लगा लो कि अपने आप के डिसीजन मजबूत करने पड़ेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, आज अगर आपने फील्ड में निकले, आपने भूख बर्दाश्त कर ली, थोड़ी समोसा खा के टाइम निकाल लिया, गर्मी सर्दी धूप धूल मिट्टी इन सब को अगर 3 से 4 साल बर्दाश्त कर लिया तो जानते हो क्या होगा? ये सारी चीज़ें आपके साथ पीढ़ियों को बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको इतना कुछ दे देगी फॉरएवर कि आपकी जनरेशन आने वाली जनरेशन राज करेगी। आपके बेटे पोते पड़पोते राजा महाराजाओं की तरह ज़िंदगी जिएंगे। और बेचने से इंसान अमीर बनता है, ये सबसे बड़ा राज है, बेचना तो पड़ेगा। कुछ लोगों को लगता है कि मैं कुछ लोगों को ज्वाइन करवा दूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप नहीं, ये मार्केट में बेचनी पड़ेगी। फ़र्क इतना है, इसमें लोग क्या देखते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं इसके अंदर 9 करोड़ का चेक देखता हूँ, इसमें हवाई यात्रा देखता हूँ, इसमें एक अच्छा घर देखता हूँ, अच्छी गाड़ी देखता हूँ, और मेरी 7 पीढ़ियों का सुनहरा भविष्य देखता हूँ इस होटल के अंदर। और मैं इसके अंदर निकालूंगा, वादा करता हूँ निकालूंगा, हर हालत में निकालूंगा और निकालूंगा। करना इतना ही है जो मैंने 3 शब्द बताए, एक्टिव अपलाइन से टच रहो, ट्रेनिंग में जुड़े रहो और ऑफिस में जाते रहो, क्योंकि वहाँ से वो गुण मिल जाएगा कि इस बोतल का ढक्कन खोलना कैसे है, ये पता लग जाएगा।
और वहाँ से ये पता लग जाएगा कि ये बोतल का ढक्कन लोगों के लिए खुलवाना कैसे है। और जिस दिन लोगों के लिए ये ढक्कन खुलवाना सीख गए, उस दिन सारे सपने इस ढक्कन में से निकल के आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।